लेकिन भारत का जो मीडिया है, और हम ये कहें कि विदेशी हमारे संबंध उनके साथ कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन कैसे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कमी देखने को मुझे जो मिलती है कि जो भारत का जनमानस है, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मोस्टली स्पीक लोकल लैंग्वेजेस, वेदर इट्स हिंदी, उर्दू, मलयाली, कन्नड़, तमिल। लेकिन अगर हम लार्जली ये भी माने कि हिंदी न्यूज़पेपर या हिंदी स्पीकिंग लोग बहुत हैं, तब भी मैं ये देखता हूं कि हिंदी के अखबारों का या हिंदी की जो एजेंसीज हैं, उनको जितना एनलाइटन होना चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, जितना ओरिजिनल काम उनको करना चाहिए, उसकी कमी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर फिर भी इस तरीके की चीजों पे ज्यादा काम हुआ है। उनके संवाददाता विदेशों में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर भारत के अंदर विदेशों से भारत के संबंध के सिलसिले में एक तो सरकार हमारे पास सोर्स होती है, और सरकार की सोर्स में सरकार के दोनों देशों के बीच में आज क्या किन किन चीजों पे साइन हुए, क्या भारत के पक्ष में है, क्या भारत के पक्ष में नहीं है, इनसे ज्यादा बहुत सारी चीजें होती नहीं है। या किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की जब कोई विजिट होती है तो हम यकायक उन संबंधों के बारे में लिखना शुरू करते हैं, और उसमें भी बहुत बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत लिमिटेड तरीके से लिखते हैं। जो भारत के रिश्ते दुनिया से हैं, अरब वर्ल्ड से क्या हैं, इजराइल से क्या हैं, यूरोप से क्या हैं, यूएस से क्या हैं, रशिया से क्या हैं, और हाल के दिनों में चाइना का जिक्र बहुत हो रहा है, उससे हमारे रिश्ते क्या हैं, कहां हमारे जो हमारी ऑडियंस है उसको क्या पता है, क्या नहीं पता है, ये बड़ा एक सेट नैरेटिव के तहत इस मुल्क में चलता रहा। उसमें दो बातें ये भी हैं कि एक तो हमारे यहां लोगों को विदेशी मीडिया के बारे में या विदेशी आप ये कहें कि देशों के बारे में बहुत कुछ उतनी जानकारी है नहीं, या उतना अच्छा इंटरप्रिटेशन है नहीं। और दूसरा एक सबसे बड़ा संकट है कि मैं पूरी दुनिया में अगर देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि भारत के अंदर जो पत्रकारिता है उसमें जो बहुत जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। और क्योंकि भारतीय मीडिया भी जो है वो आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कम्युनली इस तरीके से बटा हुआ है कि हम अपना अपना नैरेटिव ढूंढते हैं और सही पर्सपेक्टिव में सही बात नहीं रखते। अब जैसे मैं आपसे एक बात यह कहूं कि भारत इजराइल के संबंध, तो भारत इजराइल के संबंध होते हैं, बहुत समय तक हमारे मीडिया ने हमें कभी यह नहीं बताया कि इजराइल से भारत के संबंध क्यों बेहतर हैं, क्या उसके सोशल, क्या उसके पॉलिटिकल, क्या उसके इमोशनल कारण हैं, और इजराइल में क्या हो रहा है उसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमारे यहां नहीं दी जाती। तो रूटीन में अगर आप देखें तो अखबारों में खबरें आती हैं, कोई घटना घट जाती है कि इंग्लैंड में कोई किसी ने बस चढ़ा दी कुछ लोगों के ऊपर, कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई बहुत बड़ा गैस लीक हो गया। इसके अलावा उस देश को समझाने और समझने के लिए हमारे यहां मीडिया में बहुत कम आर्टिकल आते हैं। अच्छा, जहां आते भी हैं वहां वो इतने आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं कि आप उनके अंदर सही सही फैसला नहीं कर पाते कि आखिर सच्चाई क्या है। तो कुछ कुछ चीजें ज्यादातर नरेट, जैसे हमारे भारत के अंदर हर बात के अंदर मैं देखता हूं खबर के अंदर भी एडिटोरियल होता है, यानी खबर लिखी जाएगी, खबर के अंदर भी जो एजेंडा होता है वो 2 लाइन में नजर आता है। तो इस वजह से जो हम विदेशी दुनिया को देखते हैं, जैसे मैं 12 साल पाकिस्तान के टेलीविजन के साथ जब मैंने काम किया, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर, एंड पाकिस्तान इज अ डिफिकल्ट कंट्री। आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से आती नहीं है, बहुत ज्यादा उस मुल्क के बारे में सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, वो बटा, ये हुआ, 4 सूबे हैं, वहां का प्रधानमंत्री ये है, वहां कोई असैसिनेशन हो गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ आपके संबंध किन कारणों से खराब हैं और किन कारणों से बेहतर हो सकते हैं, भारत को किस फील्ड में काम करना चाहिए, किन एरियाज में काम करना चाहिए, किस इलाके में काम करना चाहिए, इसका थोड़ा सा कम मैं समझता हूं कि जानकारी है।
अब हम अगर यूएस के बारे में तो बात करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, यूएस के बारे में हम जानना चाहते हैं, रशिया के बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन भारत के समाज को और भारत की सरकार को एक लंबे समय से आप पाकिस्तान के साथ आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन पाकिस्तान की ना वीकनेसेस हमको पता है, ना उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमको पता है, और हम अपने देश में उस तरीके से सही काम नहीं कर पाते। अब जहां तक मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोग भी देखे कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की भारत में विजिट होने वाली होती है, तो यहां ऐसे ऐसे भी विद्वान हैं, और इत्तेफाक से वो पत्रकार भी अपने आप को कहते हैं। अब वो विद्वान यहां से जाते हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करते हैं, और यहां से जाकर के भारत उनके सामने क्या चुनौती रखने वाला है, आगे आपकी मीटिंग के अंदर क्या क्या भारत के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, वो पहले से बता के आता है। और मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता था, तो मैं समझता था कि ये पत्रकारिता हो रही है, या पत्रकारिता के माध्यम से आप कोई एजेंडा जो है सक्सेसफुल कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को लेकर के हम खबरें जब भी देते हैं जब कोई घटना मात्र होती है, जो रूटीन में वहां चेंज हो रहा होता है, पॉलिटिकल चेंज है, सोशल चेंज है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात करते नहीं है। इसलिए एक सामूहिक तौर पे, एक कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। अब अगर हम पाकिस्तान को एक टेस्ट केस के तौर पे ले लें, तो आज तक हमने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान जो 4 राज्यों का देश है, उन 4 राज्यों में 3 राज्यों के भारत के साथ क्या रिश्ते हैं, उनके कल्चर हमारे साथ कितने स्ट्रांग रिश्ते हैं, उनके सोशल रिलेशन हमारे साथ कितने स्ट्रांग हैं, उन 3 राज्यों की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे हमारे क्या अच्छे रिश्ते हैं। क्या कभी हमने उन लोगों को कभी उस एंगल को देखा, या सिर्फ हमने यहां से कुछ लोग गए, वहां से कुछ लोग आए, कुछ इधर घूमे, कुछ इधर गजलें हुई, कुछ उधर कव्वालियां हुई और बात खत्म हो गई। तो ये जो आप कहते हैं, जबकि भारतीय मीडिया को हम उस पस मंजर में देखें कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशन क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के लिए हमें उन देशों की स्टडी जितनी गहन करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। और कुछ लोग या तो एक्स डिप्लोमेट बताते हैं, या कुछ लोग जो पत्रकार भी नहीं होते, वो ज्यादा घूमने की वजह से वो समाज में स्थापित हो जाते हैं और वही फिर नैरेटिव क्रिएट करते हैं। लिहाजा हमारे संबंधों के बारे में हमको पता नहीं चल पाता कि किन देशों से हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं और क्यों अच्छे होने चाहिए और किस लिए नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा पिछले कई समय से माहौल बदला है, तो आज दुनिया भर के अंदर जो मेनलाइन मीडिया है, जिसको हम फ्रंटलाइन मीडिया कह सकते हैं, आज वो बहुत पीछे छूट गया है। और जिन लोगों को ये लगता था कि सिर्फ हम अंतरराष्ट्रीय मीडिया के हम ही पुरोधा हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे वी आर द लास्ट वर्ड, आज इस कम्युनिकेशन की क्रांति ने हर आदमी को मौका दिया है कि वो विदेशी दुनिया को जाने, उन देशों को जाने, उसमें क्या हो रहा है, क्या किस तरह से हो रहा है और कैसे हम उसको से लड़ सकते हैं। तो इस डिजिटल मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोला है, और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, जिन्हें हम बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, उन लोगों के बारे में शायद उनके पास खबर आने से पहले एक आम हिंदुस्तानी के पास भी खबर होती है, और उस पर वो अपनी ओपिनियन देता है, अच्छा आर्टिकल लिखता है और ऐसे फैक्ट देता है जो बहुत सारे मेनलाइन मीडिया में नहीं आते। तो कभी कभी लगता है क्योंकि मीडिया सुकुड़ के कुछ लोगों के हाथों में रहा, कुछ बड़े बड़े घरानों के हाथों में रहा, और फिर बड़े घरानों के जो संबंध होते हैं सरकारों से, बिजनेस के, उस कारण उस अखबार की आइडियोलॉजी वैसे ही हो जाती है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन है, उस बॉर्डर के अलावा कौन कौन से एरियाज हैं जहां हम चाइना में कल्चरली स्ट्राइक कर सकते हैं, जो भारत की सॉफ्ट पावर है हम उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस वक्त सारा का सारा मीडिया जो हमारा है वो एक तरफा ही उसमें बात चल रही है। सर, यूएस से कोई बात होती है तो एक तरफा बात चलती है हमारी। तो हम समग्रता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये देखते हैं कि जैसे हमें याद है कि अमेरिका के अंदर जब ये वॉर हो रही थी, तो वहां पत्रकारों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, और ये अमेरिका से निकला वर्ड। और ये बात अलग है कि हमारे देश में उस शब्द को लेकर के, उस शब्द की परिभाषा से शायद लोगों को ऑब्जेक्शन रहा हो, लेकिन
उस वक्त ये कहा गया कि साहब जो तमाम जो इराक का जो मामला चल रहा था और वहां जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस गई, तो वहां कहा गया एम्बेडेड जर्नलिस्ट, यानी वो जर्नलिस्ट जो सत्ता के साथ एक ही थाली में खाते हैं, लिहाजा वही बात लिखते हैं। तो ये एम्बेडेड जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, ये वहां से शुरू हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि साहब ये तो पत्रकार जो हैं ये तो अपनी कोई निष्पक्ष बात नहीं लिखते, तो ये तो बेसिकली सरकार का प्रोपेगेंडा बन के चलते हैं। दे बेसिकली क्रिएट दैट नैरेटिव इज गवर्नमेंट वांट्स एट द टाइम। सो इस तरीके से भारत में, पाकिस्तान में, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आज भी कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि हमारे विदेशियों से संबंध जो हैं वो सिर्फ पत्रकारिता के कारण नहीं रहे हैं,